सो हेलो टू ऑल। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि अभी 27 को जेई एडवांस पेपर हो चुका है। तो वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट वी कैन टेक अवे फ्रॉम दिस ईयर्स पेपर ऑफ जेई एडवांस्ड, और इस पेपर में ऐसे क्या यूनिकनेस थी जो बाकी दूसरे ईयर्स के पेपर में नहीं होती है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि द यूनिकनेस ऑफ जेई इज देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ द पेपर। तो पेपर के पैटर्न में हर साल कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो हमें सरप्राइज एलिमेंट की तरह से दिखता है, और यही इस पेपर की यूनिकनेस है। इस साल भी ऐसा कुछ हुआ है। तो सबसे पहले हम पैटर्न की बात करते हैं। तो पैटर्न में फर्स्ट पेपर में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर में देयर आर 18 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट। तो पहले 6 क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन करेक्ट थे, उसके बाद के 6 क्वेश्चन मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप के क्वेश्चंस थे, और उसके बाद के जो 6 क्वेश्चंस थे वो न्यूमेरिकल 2 डिजिट्स तक थे। सेकेंड पेपर में फर्स्ट 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड थे, 0 to 9 ऑप्शंस थे। नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस मल्टी करेक्ट थे, और उसके अगले 6 क्वेश्चन अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड 2 डिजिट्स तक थे। तो व्हाट वी कैन से ओवरऑल कि धीरे धीरे जेई का नेचर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बजाय सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है, एंड इट इज ओवरऑल गुड फॉर द पोटेंशियल कैंडिडेट्स। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में जो गैस वर्क होता है और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लक फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, सब्जेक्टिव पेपर में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इस साल जेई ने जो एक मेजर पैटर्न चेंज किया वो ये कि ओवरऑल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में भी कैलकुलेशंस ज्यादा थी। तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा कि पेपर लेंथी हो गया, और पेपर के लेंथी होने की वजह से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। आई थिंक मतलब पूरा पेपर अटेम्प्ट किया होगा, या कोई रेयर स्टूडेंट होगा इंडिया में, तो पूरा पेपर बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अगर हम ओवरऑल बच्चों के एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे कुछ बच्चों से मैंने बात की, मैं उनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता हूं। पेपर देने के बाद में कुछ बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जब जेई की आई उस वक्त उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये अपने आप में एक यूनिक टाइप ऑफ एक्सपीरियंस होता है। और जेई पेपर देने के बाद में जो एक्सपीरियंस होता है और की आने के बाद में जो एक्सपीरियंस होता है उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। तो जैसे एक बच्चे से मैंने बात की, और उसने पेपर 1 में जैसे टोटल आप कह सकते हो 54 क्वेश्चंस थे, उसमें से 5 क्वेश्चन छोड़े। पेपर 2 में 54 क्वेश्चंस थे, उसमें से 3 क्वेश्चंस छोड़े उसने। तो टोटल उसने 8 क्वेश्चंस नहीं कर पाया वो, और टोटल पेपर 396 पेपर मार्क्स का था और 108 क्वेश्चंस थे। तो रफली वी कैन से कि 10% से कम 7-8% कुछ पेपर वो नहीं अटेम्प्ट कर पाया। तो आउट ऑफ 396 ही कुड अटेम्प्ट अराउंड यू कैन से 360 मार्क्स का पेपर वो अटेम्प्ट कर पाया, या 365 का वो अटेम्प्ट कर पाया। तो आउट ऑफ दिस 360 अब आप सोचिए कि अगर इसमें एक्यूरेसी 90% होती 360 के पेपर में, तो उसके कितने मार्क्स आ सकते थे। ही कुड इजीली क्रॉस 310 320 मार्क्स अगर 90% एक्यूरेसी होती। तो जेई से बाहर, पेपर से बाहर निकलते वक्त हमें ये फीलिंग रहती भी है कि वी हैव डन गुड। फाइनली जब उसने जेई की से अपना सॉल्यूशन चेक किया तो इज स्कोरिंग अराउंड 270 मार्क्स। तो यू कैन से कि देयर इज ए गैप ऑफ 90 मार्क्स आउट ऑफ 360 ही अटेम्प्टेड, ही कुड गेट अराउंड 270 मार्क्स। तो 90 मार्क्स का करीब डिफरेंस था। I am not taking the name of any student. Now if we go to another student, उसने लगभग दोनों पेपर में मिला के 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए। He is scoring around 260 mark. There is another student, उसने भी लगभग 10 क्वेश्चन अपेयर नहीं किए, he is getting around 245 marks. There is another student, उसने लगभग 16-17 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए, he is getting around 220 marks. तो एक आप कैलकुलेट करके देखेंगे इन सारे स्टूडेंट्स का, तो यू विल फाइंड वन कॉमन थिंग
there is at least 30% mistakes has been done by students. हम जेई की प्रिपरेशन में यही चीज नहीं समझ पाते हैं कि हमें लगता है कि पेपर डिफिकल्ट था, पेपर ज्यादा कैलकुलेटिव था, इसलिए मार्क्स हमारे कम आ रहे हैं। तो हम पेपर की डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स कैलकुलेट करते रहते हैं। हम हमारी प्रिपरेशन में ये चीज नहीं समझ पाते कि प्रॉब्लम इज नॉट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर, प्रॉब्लम इज नॉट द लेंथी पेपर, प्रॉब्लम हमारे लेवल ऑफ प्रिपरेशन में है, या हम कह सकते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है, या हम टीचर्स को फॉलो नहीं करते हैं जो टीचर्स कहते हैं कि हमें किस मेथड से फॉलो करना चाहिए। रेदर हम हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम तैयारी करते हैं। तो ये डिफरेंस आता केवल इसी वजह से है। आप यूसेज की अगर देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम कि हम 396 में से अगर हम 360 का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड यू विल फाइंड आउट कि जिसके 330 या 340 मार्क्स होंगे, इट मे बी ही मे बी द टॉपर ऑफ जेई। तो कहां प्रॉब्लम है? अगर हम 360 का भी अटेम्प्ट करते हैं और वहां हमारा एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा रहता है तो हमें सिंगल डिजिट रैंक मिल सकती है। एंड स्टिल यू विल नॉट बिलीव कि जिन्होंने 90 मार्क्स का मिस्टेक किया है, जिसके 270 मार्क्स हैं, ही मे बी द टॉप 100 स्टूडेंट। तो ए ह्यूज गैप ऑफ यू कैन से इंप्रूवमेंट इज देयर कि हमें 30% मार्क्स की जो मिस्टेक्स है वो भी अफोर्ड करते हुए भी हम जेई में अच्छा कर सकते हैं। तो यू सी कि इफ वी कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स इन जेई तो हम कितने मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। पर ये होता क्यों नहीं है? सबसे बड़ा रीजन होने का ये है कि हम इमोशनली ज्यादा सोचते हैं और हम क्वेश्चंस को वर्बली करने की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। हमारा जो राइटिंग हैबिट्स हैं वो धीरे धीरे हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। पर्टिकुलरली अगर मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं तो ये बार बार आता है कि केमिस्ट्री स्कोरिंग। अगर आप जिस वक्त पेपर एंड हुआ था 5 o'clock पे, उस वक्त जेई के बच्चों से बात करते तो वो कहते कि जेई का इस साल का केमिस्ट्री का पेपर आसान था। और हर साल बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि केमिस्ट्री वाज इजी, केमिस्ट्री का पेपर आसान था एंड वी कुड डू ऑल द क्वेश्चंस। और ज्यादातर बच्चे 90 से 100% के बीच केमिस्ट्री का पेपर अपीयर भी करते हैं। पर अगर आप आज उन्हीं बच्चों से वापस बात करेंगे, आप अपने सीनियर से बात करेंगे, वो कहेंगे यार मैंने जो है ना 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री में सिली मिस्टेक की वजह से गलत कर दिए और मेरी स्कोरिंग जो है कम से कम 30-40 मार्क्स की केमिस्ट्री की वजह से और अच्छी हो सकती थी, दोनों पेपर में मिला के वो क्वेश्चन वहां पर मैंने सिली मिस्टेक की। इट मीन्स फाइनली केमिस्ट्री भी स्कोरिंग नहीं रह पाता। तो अगेन केमिस्ट्री जो स्कोरिंग नहीं रह पाता उसके पीछे का जो मेजर कोच है वो भी सेम एक ही कोच है कि हम केमिस्ट्री को जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से केमिस्ट्री को नहीं पढ़ते। सेम इज विद मैथ्स एंड फिजिक्स। देखिए अगर एक डिफिकल्ट सिचुएशन है और एक हमारी लाइफ के आप कह सकते हैं कि मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट टफ 6 आवर्स जो जेईई एडवांस के होते हैं, अगर उसमें हमें एक्सीलेंस लाना है तो वो एक्सीलेंस केवल सोचने से या इमोशनली हमको ये करने से कि मैं अपना सब कुछ दे दूंगा और आई विल डू माय बेस्ट, इससे नहीं चलेगा। इसकी जो प्रिपरेशन है वो आपको एक तो हम कहेंगे कि जब आपका कोर्स चल रहा होता है उस वक्त की प्रिपरेशन है तो दैट रिक्वायर्स 2 years टोटली। उसके बाद यू रिक्वायर्ड एटलीस्ट 7 to 8 months फॉर द रिग्यूरस प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, रिविजन्स एंड एनालिसिस ऑफ पेपर्स। वो हम अवॉइड करते हैं क्योंकि जब आपसे ये हम कहते हैं कि भाई आप एक दिन में 2 पेपर और 3 पेपर दीजिए तो आपको लगता है कि भाई दिस इज माय टाइम वेस्टिंग, उससे अच्छा मैं रिवीजन कर लूंगा। रिवीजन में भी मैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो मुझे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं या मुझे मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं वो मैं कर लूंगा। तो नॉर्मली वी डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर प्रैक्टिस। सेकेंडली कि जो हम क्वेश्चंस करते हैं वहां पर भी हम वर्बली ज्यादा करते हैं एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि जो हम पेपर अपेयर करते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। पेपर में भी हम मार्क्स कंपेयर करते हैं और जब हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि यार ये पेपर डिफिकल्ट है, मतलब आई विल नॉट एबल टू डू, तो मैं ऐसा काम करूं ही क्यों जो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसा काम करूं ही क्यों जो मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप जेईई में भी नहीं कर पाएंगे।
तो फिर आप जेई भी मत दीजिए। सिंपल, ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि जेई भी आपके लिए मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन है ही। उस डिफिकल्ट सिचुएशन की प्रैक्टिस, या आप कहें कि मॉक प्रैक्टिस, आप अगर पहले 6 मंथ 8 मंथ में नहीं करेंगे तो हाउ यू विल बिकम परफेक्ट फॉर दैट। स्पीड बढ़ाने के लिए अब चूंकि जेई का न्यूमेरिकल अप्रोच धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूमेरिकल अप्रोच में और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में बहुत फर्क है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में हमारा वाई केमिस्ट्री बिकम्स इजी इन टर्म्स ऑफ अप्रोचिंग, क्योंकि हमें लगता है कि केमिस्ट्री एक बार हमने पढ़ी है, केमिस्ट्री का कोई बाउंड्री ऐसा नहीं है कि आपके विदाउट आउट ऑफ द सिलेबस बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन हमें लगता क्या है कि केमिस्ट्री हमने रिवीजन कर लिया, अब 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में टिक कर दूंगा। तो मेजोरिटी हमारा जो टारगेट रहता है इस तरह की, आई विल फाइंड आउट माई करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। पर अगर ऑप्शंस है ही नहीं तो, या कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में सारे ऑप्शंस हमको एक जैसे लगते हैं। यू सी, व्हेन द वेटेज ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर सेम, तो आप ये सोचिए क्या आप इक्वल टाइम्स तीनों सब्जेक्ट को दे रहे हैं? क्योंकि अगर वेटेज केमिस्ट्री का भी उतना ही है, फिजिक्स का भी उतना ही है, मैथ्स का भी उतना ही है, और आपको केमिस्ट्री पढ़ते वक्त उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, तब भी वेटेज तो उसका नहीं चेंज होने वाला ना। तो जो चीज आपको बोरिंग लग रही है वो एग्जाम में भी बोरिंग लगेगी ना, तो एग्जाम में भी आप फिर उसमें ओवरलुक करेंगे क्वेश्चंस में, तो उसकी प्रैक्टिस आपको पहले से ही करनी होगी। तो जब तक आप वो प्रैक्टिस ढंग से करेंगे नहीं, तब तक आपका मार्क्स आएंगे नहीं। जब हम फिटजी में एआईटीएस की बात करते हैं तो हमें पता है कि एआईटीएस क्वेश्चन टफ होते हैं, एआईटीएस के क्वेश्चन ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट द पेपर इन 3 आवर्स। बट अगर उस डिफिकल्ट सिचुएशन को हम फेस करेंगे और उस डिफिकल्ट सिचुएशन में हम मार्क्स लाना सीखेंगे, तभी तो जाकर जेई में वो मार्क्स उस तरह से आएंगे हमारे। हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि एआईटीएस इज मोर डिफिकल्ट। हमें बाकी सब लोगों से यही फीडबैक मिलता है कि एआईटीएस ज्यादा डिफिकल्ट होती है। भी डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशन पहले से फेस नहीं करोगे तो फिर एग्जाम का जो फाइनल डे है उसमें तो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन आनी ही है, और उस डिफिकल्ट सिचुएशन में फिर आप क्या करोगे? इसी तरीके से 30% 40% मार्क्स मिस्टेक करोगे, और आपकी रैंक अगर आना चाहिए थी 50 तो आपको आएगी 500, आनी चाहिए थी 500 तो चली जाएगी 5000, और तब आपको लगता है कि आई कुड डू। तो जेई का जो अभी का पैटर्न है, इसकी लर्निंग अलग तरीके की है, और इसमें आपको पर्सनल अटेंशन विद टीचर्स एंड पर्सनल अलाइनमेंट ऑफ टीचर और फॉलो द टीचर्स इज वेरी वेरी नेसेसरी। क्योंकि ये आप किसी लेक्चर सुन के, या कोई आप वीडियो देख के, या ये आप कोई कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं कर सकते हैं इस तरह के पैटर्न में। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग थोरोली, क्योंकि इस पैटर्न में आपको एक जो रिग्यूरस रिवीजन प्रैक्टिस चाहिए, और रिग्यूरस आपको जो पेपर प्रैक्टिस चाहिए, और उसका एनालिसिस चाहिए आपको। इट इज नॉट खाली आपने पेपर देते रहे, एनालिसिस आपने किया ही नहीं। एनालिसिस मीन्स कि जब आप एक पेपर दे रहे हैं तो यू हैव टू सी कि भाई 3 घंटे में आपसे कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन को आपने ओवरलुक किया, आपकी स्पीड में क्या प्रॉब्लम है, फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम है, मैथ्स में क्या प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप करेक्ट मेथड से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, या रिवीजन प्रॉपर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या नंबर ऑफ आवर्स जो आपको देने चाहिए थे वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, या प्रॉपर डिफिकल्टी लेवल का पेपर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब जेई पैटर्न पे और जेई से डिफिकल्ट लेवल पेपर पे आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, आप आसान पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। टीचर्स आपको कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अगर आप इतने आसान पेपर दे रहे हैं जहां पर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और आप एक सूडो फीलिंग में रह रहे हैं कि नहीं इससे तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, तो ये सिंपल सी बात है कि सपोज कहीं लॉन्ग जंप आपको 9 फुट की करनी है, और आप 4 फुट पे कंफर्टेबल हैं, और आप लगातार 4 फीट पे करे जा रहे हैं, और आपके आसपास जो पब्लिक है वो आपके लिए तालियां बजा रही है, एंड यू आर फीलिंग कि आई एम कंफर्टेबल विथ 4 फीट, और आपको पता ही नहीं है कि कंपटीशन 9 फीट का है, क्योंकि आप जब उसको 6 फीट करोगे, 7 फीट करोगे, 8 फीट करोगे तो आपको तकलीफ होगी, और उस तकलीफ से आप गुजरना नहीं चाहते हो। तो दिस मिस्टेक वी डू, व्हाट आई वांट टू से, कि जेई की प्रिपरेशन में हम ये मिस्टेक करते हैं। नॉर्मली ये मिस्टेक ज्यादा कब होती है? कोर्स कंप्लीट होने के बाद में। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते। देखिए,
जेई एडवांस पर्टिकुलरली एक यूनिक एग्जाम है, और ऐसे टीचर्स जिनके पास में 20 इयर्स का, 25 इयर्स का, 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, यू अंडरस्टैंड कि हम लोग एज ए टीचर आप लोगों की लाइफ जीते हैं साथ में। आप लोगों को जो फील होता है जेई के दिन, जेई से पहले, जेई के बाद में, आंसर आने के बाद में, रैंक आने के बाद में, यू आर ए सिंगल एंटिटी। बट इफ आई एम टीचिंग 200 स्टूडेंट्स और उसमें सपोज 150 आर वेरी मच सीरियस, तो हम 150 लाइफ एक साल में जीते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे एक्सपीरियंस का क्या इंपॉर्टेंस है। उन एक्सपीरियंस में वो सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं जो अच्छी रैंक लेके आ पाते हैं, और वो स्टोरीज भी हैं जो अच्छी रैंक नहीं लेके आ पाते हैं। वो स्टोरीज भी हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर मेथड से बच्चे ने कितना अचीव किया या कितना अचीव नहीं किया। तो इफ वी हैव दिस मच ऑफ स्टोरीज, तो आपको तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आंख बंद करके हम लोगों पे यकीन करना चाहिए, हमारे सिस्टम पे यकीन करना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप केवल अपने कंफर्ट और अपनी थॉट के प्रोसेस पे जा रहे हो। वो इमोशनल ज्यादा है, वो साइंटिफिक कम है। जो सिस्टम और टीचर्स आपसे कह रहे हैं, पर्टिकुलरली जहां पर आप समझते हैं कि एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और सिस्टमेटिक स्टडी में चल रहे हैं, वहां पर आपको आंख बंद कर यकीन करना चाहिए उनको और फॉलो करना चाहिए। इफ यू बिकम फॉलोअर, याद रखिए कि जो ट्रेनिंग है वो डिफिकल्ट है, पर उस डिफिकल्ट प्रोसेस से आप ट्रस्ट के थ्रू और फेथ के थ्रू ही गुजर सकते हैं। मतलब वहां पर आप, बहुत सारे बच्चे अपने आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन से नहीं निकल पाते हैं। तो अगर आप इस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलना सीख गए और 4-5 मंथ्स ये प्रैक्टिस आपने कर ली, तो जेई में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा उस दिन और स्पीड अच्छी होगी, और फिर आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको ये समझ में आएगा कि हाउ यू कुड मैनेज, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि भी पूरा पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मेरा माइंड उस वक्त कितना मेरे कंट्रोल में है, मेरा एनालिटिकल पावर उस वक्त कितनी अच्छी चल रही है, कितना फ्रेश में फील कर रहा हूं। क्योंकि फिर आप ये समझ पाएंगे कि भैया इट इज नॉट कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना था, इट इज दैट कि हमें सारे क्वेश्चन सही करने थे जितने हमने किए। तो वो हम करेंगे तो डेफिनेटली हमारी रैंक में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा। जो हम 30-40% मार्क्स मिस्टेक करते हैं, अगर हम उसको रिड्यूस कर पाए 10% को, तो हमारी रैंक जंप करेगी 100 से 10 के बीच में, 1000 से 100 के बीच में, और वही हमारी ट्रेनिंग का मीनिंग है। तो आई वांट टू अर्ज यू कि आप एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करें, एक डिसिप्लिन लाइफ जिए, और जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि यही एक रास्ता है एक अच्छी रैंक लाने का। All the best, students, and if you follow these guidelines, definitely you will do better in 2021. All the best.